और ये लोग विभाग में काम करते हैं, कोई 10 साल से करता है, कोई 15 साल से नौकरी करते हैं, लेकिन उनको अचानक एक नोटिस थमाई जाती है, उसके बाद इनको विभाग से निकाल दी जाती है। अचानक से एक नोटिस देके शिफ्ट निकाल दिया गया है। मैं तो 15 साल से काम कर रही थी। पहले सर हम 13 सालों से वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जब अभी छटनी में हम लोग को निकाल दिया गया है, कंप्यूटर ऑपरेटरों को। सब वो करते हैं वादा कर और लिखित आदेश को नहीं मानते हैं। ये सोचते हैं कि लिखित आदेश किसी चपरासी द्वारा दिया जाता है। लोगों की जो छटनी हो रही है, छटनी को वापस लिया जाए और हमारा लोगों का जो अनुबंध है वो लेबर की बजाय कुशल का श्रमिक का किया जाए। उनको बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के हटा दिया जा रहा है। उनको कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, ना उनकी कोई गलती है। उनको छटनी के नाम पे हटा दिया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सूबे की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में हमारे आप देख सकते हैं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम जो लिमिटेड लखनऊ है, उसके कुछ कर्मचारी हैं जो लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे अधिकारी हैं वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं, आश्वासन पर आश्वासन देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिले से लोग आए हुए हैं और ये लोग विभाग में काम करते हैं, कोई 10 साल से करता है, कोई 15 साल से नौकरी करते हैं, लेकिन उनको अचानक एक नोटिस थमाई जाती है, उसके बाद इनको विभाग से निकाल दी जाती है। जब 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद इनको निकाली जाती है तो ये लोग अपने अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारी से बातचीत करते हैं। अधिकारी कहते हैं कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में, मध्यांचल में, क्या कहेंगे, किस विषय को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए किया रहा है कि बिन बताए जो चेयरमैन साहब हैं वो कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। वो कर्मचारी जो ना धूप देखता है, ना तूफान देखता है, ना आंधी देखता है, अपने अधिकारियों के एक आदेश पर चलती हुई लाइन पे है ना काम करता है, अपनी जिंदगी का जोखिम उठाता है और अनुबंध उसको लेबर का दिया जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है। मेरी यही आप दरखास्त है कि ये छटनी पहले रोकी जाए। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में, मध्यांचल में, क्या कहेंगे कि और कौन कौन से जिले से लोग हैं? पूरे प्रदेश के लोग हैं या किसी जिले के लोग हैं? नहीं, पूरे प्रदेश के। हाँ। कहना हम ये चाहेंगे कि एमडी मैम से जैसे हम लोगों की जो छटनी हो रही है, छटनी को वापस लिया जाए और हमारा लोगों का जो अनुबंध है वो लेबर की बजाय कुशल का श्रमिक का किया जाए। जो अकुशल है उनका किया जाए और जिन लोगों की छटनी हुई है, जब चेयरमैन साहब ने कहा है कि मतलब जो है मानक समिति बनाई जा रही है, तो जब मानक समिति बन रही है तो उसके पहले क्यों छटनी हो रही है? छटनी के लिए विशेष करके हम लोगों का वो है और आए दिन के नियमों पर बाधा नहीं खड़े उतरना होता है। इन लोगों को हमेशा बाधा करके मुकरते हैं। कौन करता है? ये प्रशासन हमारा विभाग का, जबकि विभाग के अधिकारी हैं वो मुकर जाते हैं। सब मुकरते हैं वादा करके। हाँ। और लिखित आदेश को नहीं मानते हैं। ये सोचते हैं कि लिखित आदेश किसी चपरासी द्वारा दिया जाता है और जिसमें कि वो मान्य नहीं किया जाता है आगे के लिए। ये आदेश ऐसे क्या फायदा, ऐसे आदेश तो लिख के कोई भी रख ले, जिसमें कि हमेशा तानाशाही हमेशा रहती है। जब उनके बच्चे होते या नौकरी पे नहीं होते तब गांव देहात होता है, तब पता रहता औकात। आपकी मांगे क्या है? मांगे हमारी छटनी वापस किया जाए और बेरोजगारी का सबसे बड़ा साधन छटनी हुआ है। छटनी करीब हमारी 10-12 हजार हुई है। हाँ। मध्यांचल से। तो मांगे क्या है? मांगे छटनी वापसी हो और वेतन का भी समय से निस्तारण निकले। जो बिजली विभाग में संविदा कर्मी हैं, जो कार्य कर रहे हैं काफी सालों से, 16-17 साल से काम कर रहे हैं, उनको बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के हटा दिया जा रहा है। उनको कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, ना उनकी कोई गलती है। उनको छटनी के नाम पे हटा दिया जा रहा है। और जो वेतन वृद्धि की जब बात करते हैं तो उस पर समय मांगा जाता है। आपको 2 महीने 3 महीने मानक समिति की गठन हो रहा है, बताया जाए कितने स्टाफ की आवश्यकता है, लेकिन जो है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का नियम विरुद्ध छटनी किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन हो रहा है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा 15 मई 2017 को एक आदेश किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों के अनुरक्षण व परिचालन कार्य है 20 कर्मचारियों को और शहरी विद्युत उपकेंद्रों के लिए 36 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। उसी के अनुरूप कर्मचारी तैनात थे, लेकिन मई 2025 तक लगभग 25,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। कुछ को 55 वर्ष का हवाला दे करके, कुछ को संख्या अधिक बता करके हटा दिया गया। 23 मई
2025 को अध्यक्ष पावर कारपोरेशन की अध्यक्षता में पावर कारपोरेशन प्रबंधन और संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठक वार्ता हुई थी, जिसमें ये सहमति बनी थी कि कर्मचारियों को तैनात करने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु समिति का गठन किया जाएगा और समिति के रिपोर्ट के आधार पर हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाएगा। समिति की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, लेकिन कर्मचारियों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसी कारण ये आंदोलन हो रहा है कि समिति की रिपोर्ट के आने से पहले ही कर्मचारियों को न तो हटाना चाहिए और ना ही किसी नए कर्मचारी को कार्य पर रखना चाहिए, जबकि एमडी मध्यांचल द्वारा ये दोनों कार्य किया जा रहा है। आपने अधिकारियों से अपना मिले तो वो क्या आश्वासन दिए? अभी कोई आश्वासन नहीं, अभी तो अधिकारियों से मिले आप अपने? हमने ये नोटिस दिया है, काफी लोगों से मिले, काफी आंदोलन हुए, समझौता हुआ, सहमति बनी और बार बार यही कहा गया कि नहीं हटाया जाएगा, फिर भी ये लोग हटाते हैं। हाँ, और अपने मंत्री से मिला अपने A.K. शर्मा जी से? A.K. शर्मा जी से भी मिले थे, बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा था कि इस पर हम देखते हैं, विचार करते हैं, आपको कारपोरेशन के साथ बैठा करके अपने उपस्थिति में बात कराएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाई। देखते हैं कब तक समय देते हैं। मांगे क्या है? मांग यही है कि जो कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है, इनको कार्य पर वापस लिया जाए और आगे छटनी पर रोक लगाया जाए। इसके बाद जो एग्रीमेंट है उसको कार्य के अनुरूप किया जाए, वेतन रुपये 18,000 निर्धारित किया जाए, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए, जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें कर्मचारियों द्वारा जो खर्च किया गया है उस खर्चे को संविदाकारों के बिल से काट कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के स्थिति में पावर कारपोरेशन को भी उसमें शामिल किया जाए। सर मैं ज्योति वाजपेयी कंप्यूटर ऑपरेटर सर, लखनऊ मध्य क्षेत्र लखनऊ में 19-12 पे सर कार्यरत थे। पहले सर हम 13 सालों से वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जब अभी छटनी में हम लोग को निकाल दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटरों को। सर ये बताइए सर, एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी, कि नारी सशक्तिकरण, उनका शोषण नहीं होगा, एक तरफ विभाग वाले हम लोग को निकाल रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है सर? अब आप ही बताइए सर, हम लोग कैसे अपनी जीविका का पालन करेंगे, कैसे घर चलाएंगे? आपके अधिकारी आपकी बात नहीं सुन? हमारे अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हम सब अधिकारियों के पास गए हैं, सबसे मैंने विनती की, प्रार्थना की, उन्होंने कुछ नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया है। ये जो आपके मंत्री हैं A.K. शर्मा जी, उनके अधिकारी भी नहीं सुनते हैं और आपके भी अधिकारी नहीं सुने। हाँ, मैं वहाँ पे भी गई थी तो उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन के पास जाइए, तो मैं चेयरमैन सर के पास गए हम लोग, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवात नहीं हुई, वहाँ पे भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बीओडी में इतनी पोस्टें पास हुई थी और इसीलिए आप लोगों को निकाल दिया गया। अचानक से एक नोटिस देके सिर्फ निकाल दिया गया है। मैं तो 15 साल से काम कर रही थी। रीजन बताएं, क्या रीजन है, किस वजह से निकाल दिया गया? ऐसे थोड़ी ना किसी मानक के, किसी आधार के इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। 2010 से हम काम कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद में एमडी मैडम कह रही हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आप लोग कहीं और भरिए। जब 15 साल से इस विभाग ने नहीं समझा तो और बाहर का विभाग हमें समझेगा क्या? कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी बताइए। अब हम लोग कहाँ पे जाए? बस यहीं आके बैठ सकते हैं? सारे ऑफिसेज में हम लोग रोज रोज जाते हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। हम लोग को सर यहाँ से वहाँ दौड़ाया जाता है, वहाँ से यहाँ दौड़ाया जाता है सर, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग अपने अधिकारी को ज्ञापन सौंपे? हम लोगों ने सर ज्ञापन सौंप चुके हैं, तो हमारे अधिकारी कह रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं, आप एमडी मैडम पास जाइए। एमडी मैडम पास गए तो वहाँ से भी कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला सर। उम्मीद है अपने अधिकारियों पे कुछ आपके पक्ष में निर्णय आ पाएगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मंत्री से मिले आप लोग? मंत्री जी से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पे यही एक एप्लीकेशन उन्होंने ले ली और उन्होंने कहा कि इस पे जांच कराई जाएगी। उसके बाद कोई भी आश्वासन नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ सर। ये कब तक आप लोग विरोध पे बैठे रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? सर जब आखिरी सांस तक करते रहेंगे, जब तक दम है तब तक करते रहेंगे।